से जो अवधेश जी ने बताया है, और एक नीति बनाने की आवश्यकता है, एक मंच बना करके हम लड़े और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आज संकल्प लेते हैं कि बापू को और नारायण साईं, अब निश्चित रूप से नारायण साईं को तो आना चाहिए हम लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं जब ये प्रश्न पूछा जाता है। आना चाहिए, हम सब है पर हमने कई बार कहा कि सामने आए लाखों लोग चलेंगे और बोलेंगे गिरफ्तार करना है, हम सबको गिरफ्तार करो, हम सब तुम्हारे शो में है, सवाल कोई डरता नहीं है। तो आज संकल्प ले कि ये जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है बापू के और बापू के परिवार पे और सनातन धर्म पे, इसे हम इन्हें मुक्त कराएंगे। संकल्प लेते हैं, क्योंकि संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है, संघर्ष न हो यदि जीवन में इतिहास कहाँ बदलता है। तो निश्चित रूप से इतिहास बदलने के लिए, और जहाँ तक देखो, एक मिनट, कुछ लोग आरोप लगाते हैं जी किसी सत्ता में बैठे हुए केंद्र के लोगों ने कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आरोप लगाते उससे कर दिया, केंद्र की सरकारें कर रही, जो भी कर रही है। ये बताओ, बापू सूरत से, बापू इंदौर में गिरफ्तार हुए, वहां पे केंद्र की सरकारें हैं क्या? बापू सूरत से देखो, सूरत में आए थे, सूरत से बापू को वैन में ले जाया गया, और आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, वो जमीन पे वैन में लिटा करके कई 100 किलोमीटर तक उनको ले जाया गया। और जो वहाँ के अधिकारी डीसीपी और एसीपी है, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में पीछे पीछे गए, सो करके गए। एक 75 साल के वृद्ध संत के पास इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, और एक दूसरी ने सरकार आरोप पर आरोप लगा रही कि वो करा रही, सारी कर रही। और संत को बताओ, एक सीनियर सिटीजन भी होने के नाते अगर देखा जाता तो शायद इस तरह से कोई नहीं अन्याय करता। तो हमारे लिए तो इस समय कोई पार्टियां नहीं, हमको पार्टी का किसी नाम लेना ही, हमने तो प्रण कर लिया है कि हम तो इस बार नकारात्मक ही वोट देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया है कि कोई नहीं, सब निकम्मे है, सब पूरे नकारात्मक वोट देंगे। वोट देने जाएंगे और जिन प्रदेशों में है, जिन प्रदेशों में है, घोषणा करो कि नकारात्मक वोट दो कि सब निकम्मे हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। नकारात्मक वोट दो, नेगेटिव वोट, और दे करके अपनी दिखाओ कि हमारा कितना अधिकार है, क्योंकि परसेंटेज आएगा कि कितनी परसेंट वोट पड़े। तो मैं तो अपनी बातें कर रहा हूँ कि हम तो सबसे पहले जाकर के नकारात्मक वोट देंगे। सभी शिष्यों को हमने अपील किया कि नकारात्मक वोट दो, ताकि दिखा दिया जाए कि कितने लोग हम लोग हैं और हम में कितनी शक्ति है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हैं। बहुत हार्दिक अभिनंदन है। परम श्रद्धेय चक्रपाणी जी महाराज हमारे संत समाज की शोभा है। आज जो संत बापूजी के साथ हैं, ये भी एक कसौटी है कि जो संत बापूजी के साथ हैं वो वास्तव में संत हैं, और जो बापूजी की आज संत निंदा कर रहे हैं वो संत ही नहीं है, ये भी एक कसौटी है। आज के समय धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। जैसे सुदर्शन चक्र ने सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं काट दी थी, चक्रपाणी जी महाराज का ये संदेश इन कुप्रचार करने वाले, हजारों कुप्रचार करने वालों को ध्वस्त करेगा, ऐसी कामना करता हूँ। आगे का क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। आगे के क्रम में 2 मिनट के लिए YSS के यहाँ दीपक भाई है, वो 2 मिनट बोलेंगे। उसके आगे के क्रम में बापूजी के परम प्रिय और जिनको आप सब मंचों में देखते थे और जो आज भी हमारे बीच में है, परम श्रद्धेय पहलवान श्रीमान राकेश सिंह जी, ये 2 मिनट बोलेंगे दीपक जी के बाद। मैं क्रम बता रहा हूँ जिससे आपको क्रम पता चल जाए। उसके बाद हमारे बीच में अहमदाबाद से आई परम माननीय नीलम दुबे जी हैं, जिनको आप देखते हैं टीवी के मंच पर, और यहाँ के मंच में इनकी आवाज को कौन नहीं दबा पाएगा। ये बापूजी का मंच है, सारी दुनिया में ये संदेश जा रहा है। ये तीसरे क्रम में नीलम दुबे जी का 5 मिनट का संदेश होगा। उसके पश्चात एक लघु नाटिका